विशेषण विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। हिंदी में 4 विकारी शब्द होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा: वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उदाहरण: बालक चालाक है में चालाक विशेषण है क्योंकि यह संज्ञा बालक की विशेषता बता रहा है। विशेषज्ञ, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषण ही विशेषज्ञ होता है। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। परीक्षा में विशेष्य पूछे जाने पर ध्यान रखें कि विशेष्य वह शब्द होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे उदाहरण में बालक। विशेषण, विशेषज्ञ और विशेष्य एक दूसरे से जुड़े हैं। एक विशेषता बताने वाला विशेषण विशेषज्ञ, 2 जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य संज्ञा सर्वनाम। प्रविशेषण पर विस्तृत चर्चा अगले भाग में की जाएगी। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषज्ञ, जिससे विशेषता बताई जाए अर्थात विशेषण, वही विशेषज्ञ कहलाता है। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए अर्थात संज्ञा सर्वनाम, वही विशेष्य कहलाता है। प्रविशेषण पूर्व विशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यह विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता स्पष्ट करते हैं। उदाहरण 1: बहुत चालाक बालक। बालक विशेष्य संज्ञा, चालाक विशेषण। बहुत प्रविशेषण विशेषण चालाक की विशेषता बता रहा है। उदाहरण 2: बहुत सुंदर बगीचा। बगीचा विशेष्य संज्ञा, सुंदर विशेषण बगीचे की विशेषता बता रहा है। बहुत प्रविशेषण विशेषण सुंदर की विशेषता बता रहा है। यदि कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो वह विशेषण कहलाता है। यदि वही विशेषण से पूर्व आकर विशेषण की विशेषता बताए तो वह प्रविशेषण कहलाता है। याद रखने योग्य: एक विशेषता बताने वाला विशेषण विशेषज्ञ, 2 जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य संज्ञा सर्वनाम, 3 विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण पहचानने पर ध्यान दें। यदि विशेषण संज्ञा सर्वनाम से पहले आता है विशेषण कहलाता है। यदि विशेषण किसी विशेषण से पहले आता है प्रविशेषण पूर्व विशेषण कहलाता है। उदाहरण: सुंदर बालक में सुंदर विशेषण है। बहुत सुंदर बालक में बहुत प्रविशेषण विशेषण सुंदर की विशेषता बता रहा है। काव्यशास्त्र में उपमा अलंकार तुलना या सामान्यता दर्शाने वाला अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है। संबंध, विशेष्य वही है जो उपमेय होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण वही है जो उपमान की तरह कार्य करता है जिससे विशेषता बताई जाए। समास में कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमा उपमान जैसा संबंध बनता है। परीक्षा में प्रश्न आया था, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध किस समास में होता है? उत्तर: कर्मधारय समास। विशेषण के प्रकारों पर विवाद। कई पुस्तकों में 4, कहीं 5, कहीं 2 संख्यावाची असंख्यावाची बताए जाते हैं। परीक्षाओं में विशेषण के प्रकार कितने होते हैं ऐसा प्रश्न नहीं आता। विशेषण पढ़ते समय विकारी शब्द के आधार पर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह परीक्षा में अधिक उपयोगी दृष्टिकोण है। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? एनसीईआरटी और परीक्षाओं में 5 प्रकार मान्य। विशेषण के 5 प्रकार: 1. गुणवाचक विशेषण, 2. संख्यावाचक विशेषण, 3. परिमाणवाचक विशेषण, 4. संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, 5. व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण
संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण। परीक्षाओं में अक्सर यहीं से प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं पहले प्रकार की। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषता में क्या क्या शामिल? गुण जैसे ईमानदारी, दोष जैसे बेईमानी, रंग जैसे लाल, रूप जैसे सुंदर, आकार जैसे बड़ा छोटा, दशा जैसे बीमार। परिभाषा। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: मोहन ईमानदार है, ईमानदार गुणवाचक विशेषण। मोहन बेईमान है, बेईमान दोष पर गुणवाचक में आएगा। लाल फूल, लाल रंग, गुणवाचक विशेषण। बड़ा बच्चा, बड़ा आकार, गुणवाचक विशेषण। बीमार आदमी, बीमार दशा, गुणवाचक विशेषण। ध्यान रखें, दोष भी गुणवाचक में आता है क्योंकि यह भी गुण का विपरीत रूप होने के बावजूद विशेषता ही बताता है। परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं, नाम के आधार पर विशेषण का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की 6 बातें बताई जाती हैं। 1. गुण, 2. दोष, 3. रंग, 4. रूप, 5. आकार, 6. दशा। उदाहरण: ईमानदार बालक गुण, बेईमान बालक दोष, लाल कपड़ा रंग, सुंदर बगीचा रूप, मोटा आदमी आकार, गर्म पानी दशा। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? रटने की जगह समझें। गुणवाचक विशेषण इक्वल्स जो बताए कैसा। याद रखने के लिए मास्टर शब्द है कैसा। ट्रिक: जहां भी विशेषण की पहचान करनी हो, विशेषण शब्द हटाकर वहां कैसा लगाकर देखो। कैसा बालक, ईमानदार बेईमान उत्तर आ रहा है इक्वल्स गुणवाचक। कैसा कपड़ा, लाल उत्तर आ रहा है इक्वल्स गुणवाचक। कैसा बगीचा, सुंदर उत्तर आ रहा है इक्वल्स गुणवाचक। कैसा आदमी, मोटा उत्तर आ रहा है इक्वल्स गुणवाचक। कैसा पानी, गर्म उत्तर आ रहा है इक्वल्स गुणवाचक। अगर उत्तर नहीं आया तो वह गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। ध्यान देने योग्य: स्त्रीलिंग में कैसे, पुल्लिंग में कैसा, बहुवचन में कैसे का प्रयोग करें। उदाहरण: बालिका के लिए कैसी बालिका, कपड़े बहुवचन के लिए कैसे कपड़े। निष्कर्ष: गुणवाचक विशेषण पहचानने की सबसे आसान ट्रिक कैसा प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। यदि उत्तर विशेषण शब्द में मिलता है, वह गुणवाचक विशेषण है। पहले समझो, 4 बालक में कैसा नहीं कितने का उत्तर मिल रहा है। जो कैसा का उत्तर दे वह गुणवाचक विशेषण, जो कितने का उत्तर दे वह संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा: वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: 4 बालक संख्या निश्चित इक्वल्स संख्यावाचक। कुछ बालक संख्या अनिश्चित इक्वल्स संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार: 1. निश्चित संख्यावाचक जैसे 4, 5, 10 बालक। 2. अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ, कई, थोड़े बालक। निश्चित संख्यावाचक के रूप: 1. गणनवाचक 1, 2, 3। 2. क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। 3. आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना। 4. समुदायवाचक दोनों, सभी, तीनों। याद रखने योग्य: लगभग 200 विद्यार्थी अनिश्चित संख्यावाचक। दोनों भाई समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक। तीसरा छात्र क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक। मुख्य अंतर: कैसा पूछकर उत्तर मिलेगा इक्वल्स गुणवाचक विशेषण। कितने पूछकर उत्तर मिलेगा इक्वल्स संख्यावाचक विशेषण। निष्कर्ष: संख्यावाचक विशेषण पहचानने का सबसे आसान तरीका: जहां संख्या बताई जाए, चाहे निश्चित या अनिश्चित, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। पहले अंतर समझो। परिणाम इक्वल्स नतीजा रिजल्ट। परिमाण इक्वल्स मात्रा माप तौल क्वांटिटी। परिभाषा: वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप या तौल का बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे पहचानें?
जहाँ माप, तौल, लंबाई, वजन, मात्रा बताई जाए वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। उदाहरण 5 अनार संख्या बताई इक्वल्स संख्यावाचक विशेषण। 5 किलो अनार माप वजन बताया इक्वल्स परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा कपड़ा मात्रा इक्वल्स परिमाणवाचक विशेषण। कुछ मीटर कपड़ा मीटर माप इक्वल्स परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा पानी मात्रा इक्वल्स परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार: 1. निश्चित परिमाणवाचक जैसे 1 लीटर पानी, 5 किलो आटा। 2. अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे थोड़ा पानी, कुछ मीटर कपड़ा। विशेष ध्यान: 5 कपड़े इक्वल्स संख्या इक्वल्स संख्यावाचक विशेषण। 5 मीटर कपड़ा इक्वल्स माप इक्वल्स परिमाणवाचक विशेषण। कुछ कपड़े इक्वल्स अनिश्चित संख्या इक्वल्स संख्यावाचक विशेषण। कुछ कपड़ा इक्वल्स मात्रा इक्वल्स परिमाणवाचक विशेषण। पहचान ट्रिक: अगर कितना पूछने पर उत्तर आए इक्वल्स परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कितना पानी, उत्तर थोड़ा, बहुत परिमाणवाचक। अगर कितने पूछने पर उत्तर आए इक्वल्स संख्यावाचक विशेषण। निष्कर्ष: जहाँ मात्रा, माप, तौल, वजन, लंबाई का बोध हो इक्वल्स परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ संख्या का बोध हो इक्वल्स संख्यावाचक विशेषण। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।